हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब और मैं हूं सुमन मैम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो इफेक्ट्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में अपने देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई स्टिक को पानी में ऑब्लिक्वली इमर्स्ड करते हैं तो क्या होता है, जहाँ पर पानी और एयर का बॉर्डर होगा, जहाँ पे पानी की शुरुआत होती है, वहाँ पे हमें स्टिक कैसे दिखती है, जैसे हल्का सा बेंट हो गई है। अगर हम कोई लेमन वगैरह ग्लास में रख देते हैं, वाटर फील्ड है, तो हमें लेमन क्या होता है, अपने नॉर्मल साइज से क्या दिखता है, हमें बिगर साइज में दिखता है। स्विमिंग पूल देखने में लगता है कि जैसे इसका जो बॉटम है वो क्या है, इतना ज़्यादा डीप नहीं है, थोड़ा लेवल ऊपर दिखता है। और अगर कोई हम थिक कांच का या ग्लास का थिक ग्लास अगर हम किसी लेटर के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, हमें लेटर बिगर साइज में दिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं और जो स्टार्स हमारे ट्विंकल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे, स्टिक पार्सली इमर्स्ड इन वाटर appears to be bent at the surface। हम कोई स्टिक जब वाटर में इमर्स करते हैं तो जहां पर हमारा स्टिक वाटर से दिख रहा है कि एयर और वाटर जहां से शुरू होता है, तो वहां पे क्या दिखती है, वाटर के सरफेस पे हमें क्या दिखती है कि हमारी स्टिक थोड़ा बेंट हो गई है। तो ये बेंट जो है, तो ये होती क्यों है और मतलब क्या एक्चुअल में होती है, ये हमेशा दिखती है। तो इसको हम लोग डायग्राम समझेंगे। ये आपकी हो गई स्टिक, ए पार्ट हो गया, ये हो गया ओ। ये आपका एयर है, रेयर मीडियम, और ये हो गया आपका वाटर। वाटर क्या है आपका, एयर के कंपेयर में डेंसर मीडियम हो गया। अब ये स्टिक हमें यहाँ पर, स्टिक हमारी स्ट्रेट है, लेकिन जब हम देखेंगे यहाँ से तो हमें कैसे दिखेगी कि ये यहाँ पर बेंट हो रही है। तो इसका जो रिफ्रैक्शन है लाइट का, वो हम लोग विद डायग्राम समझेंगे। अब आपका क्या हुआ, ये हुआ बी पार्ट, ठीक। अब ये हुआ जो एंड पार्ट हमारा, ये स्टिक है ए ओ। यहां से मान लीजिए ये आपकी स्टिक हो गई। अब जब किसी भी डायग्राम या कोई ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनाते हैं, हम क्या लेते हैं, टू रेस लेते हैं। तो ये हमारी एक गई पहली रे। अब जब ये रे जा रही है वाटर से एयर में, मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये स्पीड जो होगी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। अब ये पॉइंट जहां पर हमारा बाउंड्री है एयर और वाटर की, ये क्या हो गया, यहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट हो गया। ये हो गया आपका नॉर्मल हो गया, एंड यहाँ पे मान लीजिए सी, और ये एंड डैश। अब जब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हो जाती है। अगर डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, और अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, पास आ जाती है। तो यहाँ पर ये हो क्या होगी, थोड़ा सा अपने जो नॉर्मल रूट से जा रही है, तो उस रूट पे न जाके क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल से हट जाएगी, और ये गई, ठीक। अब जो सेकेंड रे होगी हमारी, वो इस तरह गई, ये ठीक है। अब यहाँ पर ये इस पॉइंट पे क्या होगा, इस रे का इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे हमने इसका नॉर्मल बना दिया, एन डैश एन वन डैश, और ये हो गया एन वन और एन वन डैश, और ये हो गया डी पॉइंट। अब यहाँ पर भी क्या होगा, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये भी हमारी क्या होगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ये हो गई, ठीक है। ये दोनों रे हो गई। आइस को हम लोग इधर बनाते हैं, ये हो गई आपकी आई। अब ये जो हमारी रेस है, अगर हम इनको पीछे यहाँ पर ले जाते हैं तो क्या होगा, ये दोनों रेस हमारी इस पॉइंट पे मीट करेंगी, और जहां पर दोनों रेस मीट करेंगी वहां पर हमें स्टिक की इमेज बनती हुई दिखाई देगी। यानी कि जो रियल स्टिक है वो कहां पर है, ओ पॉइंट पे, लेकिन हमें दिखेगी यहाँ पर ओ डैश पॉइंट पे। तो यहाँ पे स्टिक क्या हो जाएगी, ए बी ओ डैश। अब जब हमें इस टाइप से स्टिक दिखेगी ए बी ओ, तो जो बी ओ डैश पॉइंट है, ये क्या हुआ, ये तो स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा बेंट हुआ दिखेगा।
तो जब हम इधर से देखेंगे तो हमें स्टिक कैसे दिखेगी, बेंट, जैसे वो पानी के अंदर क्या है, हल्का सा बेंट हो गए। तो ये होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि हमारी लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है। वाटर हमारा डेंसर मीडियम है और एयर क्या है, रेयर मीडियम। तो जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी, और जब दोनों रेस को हम पीछे मीट कराएंगे तो हमें इमेज इस पॉइंट पे मिलेगी, ना कि आपको जिस पॉइंट पर हमारी नॉर्मल स्टिक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। कोई अगर हम ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर रख देते हैं तो हमें क्या दिखता है कि वो थोड़ा सा रेज हो गया, यानी कि जिस लेवल पे रखा था उससे हमें ऊपर लेवल पे दिखाई देगा। ये मान लीजिए एक सिंक है, ठीक है, ये हमने एक कॉइन रखा है इसके बॉटम पे। अब ये हमारा सिंक अभी खाली है, यानी कि बाहर भी एयर है और सिंक के अंदर भी एयर है। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट से लाइट रे जाएंगी वो स्ट्रेट हमारी आंखों में पड़ेगी और हमें ऑब्जेक्ट वहीं दिखाई देगा जहां पर वो एक्चुअल में है। तो ये क्या हुई, ऐसे 2 रेज गई और दोनों ही रेज हमारी आईज पे नॉर्मल पड़ेगी, कोई बैंडिंग नहीं होगी लाइट रेज की, और हमें ऑब्जेक्ट एक्चुअल में दिखेगा जहां पर वो प्लेस्ड है। लेकिन अब हम इस सिंक में वाटर फिल कर देते हैं, कॉइन को रखा, अब हमने देखा इसको, हम उस पोजीशन तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि हमें कॉइन दिखना बंद हो जाए, ठीक है। अब इस सिंक में हम जब पानी भर देंगे तो क्या होगा, जो कॉइन हमें नहीं दिखाई दे रहा था, अब पानी भरने के बाद क्या होगा, हमें वो कॉइन दिखाई देने लगेगा। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो इमेज बनेगी वो थोड़ा सा ऊपर बनेगी और हमें कॉइन जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लगेगा। तो होगा क्या, ये जो हमारा कॉइन है यहां से हमारी जब लाइट रे जाएंगी, ये हो गया वाटर का और एयर का जो बाउंड्री लेवल है, ठीक है। यहां से लाइट रे गई, अब यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुई, ये हमारा हो गया नॉर्मल एंड ओ डैश और एन डैश। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है तो हमारी लाइट रे क्या होगी, थोड़ा सा नॉर्मल से हट जाएगी। दूसरी रे जाती है, ये हो गया, ये मान लीजिए पी पॉइंट हो गया, यहां पर हमारा जो नॉर्मल बना N1 पी और एन डैश, यहां पर भी क्या होगा, ये नॉर्मल से थोड़ा हट जाएगी। अब जब हम इन 2 जो रेस हैं इनको हम मीट कराएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारी जो कॉइन की इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे लाइट रे मीट करेंगे और हमें इमेज क्या दिखेगी, जो एक्चुअल में कॉइन है उससे ऊपर के लेवल पे दिखेगी। तो ये हो गई हमारी आईज। तो यहाँ पर क्या है, कॉइन हमारा नॉर्मल सेम मीडियम में रखा है तो हमें एक्चुअल पोजीशन में दिखेगा, और हम थोड़ा पीछे होंगे तो हमें कॉइन दिखना बंद हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सिंक में वाटर फिल करेंगे तो क्या होगा, हमें जो कॉइन नहीं दिख रहा था अब वो उसकी जो इमेज होगी थोड़ा सा ऊपर बनेगी वाटर में, यानी कि रेस लेवल पे बनेगी और हमें कॉइन दोबारा दिखने लगेगा। तो ये होता क्यों है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे, क्योंकि हमारी अब लाइट रे वाटर से एयर में जा रही है, यानी कि मीडियम इसका चेंज हो रहा है, तो ये हमें थोड़ा रेस लेवल पे दिखेगी। आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल है जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसका जो बॉटम है क्या है, बहुत पास में है। तो ये एक्चुअल में इतना पास नहीं होता है, ये काफी डीप होता है, लेकिन हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये हमें लगेगा कि इसका बॉटम बहुत ही ऊपर ही है और हम इस पे आराम से स्टैंड हो सकते हैं। लेकिन आप कभी भी स्विमिंग पूल पर जब जाइएगा तो ये मिस्टेक मत करिएगा, उसकी डेप्थ के बारे में, एक्चुअल जो डेप्थ है उसको पता करके ही उसमें एंटर करिएगा। A pool of water appears to be less deep than it actually is. तो ऐसा होता क्यों है, ये आपका एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ इसकी ये दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, इसकी जो एक्चुअल डेप्थ होगी वो बहुत ऊपर उठी दिखेगी, हमें लगे समझ में ही नहीं आएगा कि हमारा इतना डीप हो सकता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इसका जो बॉटम सरफेस। तो यहाँ से क्या हुआ, एक लाइट रे ये गई, ठीक है, ये रहा O पॉइंट। अब ये लाइट रे यहाँ पर मान लीजिए ये A पॉइंट पर क्या हुई, इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे हमने ये नॉर्मल बनाया NA एंड डैश। अब यहाँ पर हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है क्योंकि वाटर
एयर के कंपेयर में क्या है, डेंसर। तो हमारा सिंपल सा रूल है कि जब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, नॉर्मल से थोड़ा सा दूर जाएगी। ये हो गई, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्स। दूसरी रे जो गई, ये मान लीजिए बी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे हमने दूसरा नॉर्मल बना दिया n1 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसे दूर हो गई, ठीक है। अब जब ये दूर हो जाएगी और इनको हम बैक करेंगे, मीट कराएंगे, तो क्या होगा, ये हमारी इस पॉइंट पे दोनों मीट हो रहे हैं। ये हो गया ओ डैश पॉइंट। तो जहां पर दोनों पॉइंट हमारी जो रे है एक्स और वाई, तो यहाँ पर बैक करने पे जहां पे ये मीट होंगी उस पॉइंट पर हमें क्या दिखेगा, जो आपका स्विमिंग पूल है उसका बॉटम हमें इस लेवल पे दिखेगा। तो ये हमें ऐसे दिखेगा कि यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल का बॉटम है। तो ये दिखेगी हमें एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ हमें स्विमिंग पूल की ये लगेगी, जबकि एक्चुअल में डेप्थ क्या है, यहाँ तक है, लेकिन हमें यहाँ तक लगेगा कि हमारा स्विमिंग पूल सिर्फ इतना ही डीप है। ये हो गई आपकी आइस, क्योंकि हम ऊपर से ऐसे देखेंगे तो हमें डेप्थ ये दिखेगी। तो ये तो हो गए आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट्स, और उसको हमने विद डायग्राम बहुत कायदे से समझ लिया। आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, और ये डायग्राम भी आप बहुत इजीली बना लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ लाइट के जो इफेक्ट्स है, तो इसमें होता क्या है, हमें वर्चुअल इमेज दिखाई देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, हमें क्या दिखाई देती है, वर्चुअल इमेज दिखाई देगी, और जो एक्चुअल इमेज है वो हमें नहीं दिखाई देती। इसी कारण हमारा बॉटम जो स्विमिंग पूल का है वो आपको रेस लेवल दिखेगा। आपके जो अगर हम कोई ग्लास लेते हैं, थिक ग्लास, और लेटर्स के ऊपर रखते हैं तो वो क्या दिखते हैं हमें, बिगर साइज में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बहुत अच्छे से समझ लिए, विद डायग्राम समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें इसके फॉर्मूलाज भी होंगे, कैसे ड्राइव करना है, उनको कैसे यूज करना है। तो बिल्कुल मत स्किप करिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखना। और आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट पीसीबी क्लब सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर इजी वे ऑफ साइंस के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।